नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में मानसून की बेरुखी के कारण सूखे की स्थिति बनी हुई है। किसानों को खेत में पानी के लिए त्राहिमाम करना पड़ रहा है। कहीं भी खेतों तक ठीक से पानी नहीं पहुंच पा रहा। बिहार की 3 प्रमुख नहरों में भी इतना पानी नहीं आ रहा कि किसान उससे धान की फसल को लगा पाए। सोन, गंडक और कोसी, इन तीनों नदियों से निकलने वाली प्रमुख नहरें भी राज्य के किसानों को मायूस ही कर रही हैं। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत सीएम नीतीश कुमार ने हर खेत तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य जरूर निर्धारित किया है। 2025 तक इस लक्ष्य को हासिल करने की तैयारी भी है, लेकिन खेत में पड़ी दरारें और आसमान की ओर देखते बेबस किसान सरकार के निश्चय को संदेह में डाल रहे हैं। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। बिहार में सूखे की आशंका को लेकर किसान बेचैन है। इस बेचैनी में परिवार के पेट की चिंता है। इस बेचैनी में जीवन यापन की दम तोड़ती मायूसी है। इस बेचैनी में एक बेबसी है, बेबसी जिसमें खेत पानी बिन सूख रहे हैं। बिहार में मानसून ने इस बार दगाबाजी की है और इस दगाबाजी में किसान अपनी बाजी हार रहे हैं। मोहम्मद सलाउद्दीन, चंदेश्वरी राय, शिवानंद यादव सहरसा के किसान हैं। इनके खेत से लगे पूर्वी कोसी नहर को देखिए, आपको इसमें पानी तो दिखाई दे रहा है, पर ये इतना पर्याप्त नहीं कि इससे खेत का पटवन हो सके। कुछ किसान मानते हैं कि नदी में पानी कम है, तो कुछ का कहना है कि नहर का लेवल नीचे है जबकि खेत ऊपर। ऐसे में पटवन संभव नहीं है। जो हम आपको नहर का स्थिति दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं नहर में जो पानी है वो पर्याप्त नहीं है, जिससे किसानों के खेत तक जो है ये पानी पहुंच सके और पर्याप्त पानी जो है किसानों को जो है उसके खेत में मिल सके। ऐसे में यहाँ पे मेरे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। ये बताइए, जो सरकार दावा करती है जो कि नदी के माध्यम से जो नहर में पानी छोड़ा जाएगा और खेतों तक पानी पहुँचेगा, नदी में पानी है ही नहीं तो नहर में पानी कहाँ से मिलेगा? आकर के देखा जाए नहर में सिर्फ शो के लिए पानी है, इससे पटवन नहीं होता है। जब मानसून था तो मानसून में बारिश हो रही थी, उससे लोग जो है अपना काम कर रहे थे। अभी जो लोग हैं अपने मशीन के साधन से, मोटर के साधन से पटवन का व्यवस्था कर रहा है, रोपनी का व्यवस्था कर रहा है। नहर में पानी है ही नहीं। नहर में पानी कमी है, इस वजह से पटवन नहीं होता है। तो सरकार जो कह रही है जो नहर के माध्यम से किसान के खेत तक पानी जाए, नहर की सतह नीचा है, जमीन की सतह ऊपर है, इसलिए पटवन नहीं होता है। पिछले विधानसभा चुनाव में सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी कैंपेन के दौरान जनता से ये कहा था कि अगर उन्हें फिर से मौका मिला तो उनकी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि राज्य की 100% कृषि भूमि सिंचित हो। उस चुनावी अभियान में 31 साल बाद कृषि से जुड़ा मुद्दा केंद्र में रहा। सरकार अब भी इस मुद्दे को लेकर गंभीर है। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हर खेत तक पानी पहुंचाने का संकल्प सीएम लोगों के सामने रख चुके हैं। इस संकल्प की सिद्धि के लिए मुख्यमंत्री सक्रिय भी रहते हैं। पिछले शुक्रवार को ही सीएम नीतीश कुमार ने एक कड़े मार्ग स्थित संकल्प में कम बारिश से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करते हुए किसानों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे। बैठक में सीएम ने निर्देश देते हुए कहा था कि किसानों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराया जाए, उनकी कृषि सहूलियतों का विशेष ध्यान रखा जाए, किसानों को संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाए, धान रोपनी समय पर हो, जल संसाधन और लघु जल संसाधन विभाग सिंचाई का आवश्यक प्रबंध करें। इस हाई लेवल बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश ने स्पष्ट कहा था कि राज्य के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है और प्रदेश के 75% लोगों की आजीविका का आधार कृषि है। सीएम नीतीश कुमार ने इस साल मई महीने में भी मुख्यमंत्री आवास के संकल्प कक्ष में हर खेत तक सिंचाई का पानी निश्चय योजना की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की थी। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने अधिकारियों से कहा था कि वो हर हाल में हर खेत तक पानी साल 2025 तक पहुंचा दी जाए। टारगेट 2025 का है, लेकिन जमीन पर इस योजना का असर कम ही दिख रहा है। लगातार समीक्षा के बाद भी किसान अगर अपना सिर पीट रहे हैं, पानी की कमी उनके खेतों में दरार डाल रही है। नहर का पानी
बस शोपीस बनकर बह रहा है, तो पहले समीक्षा बैठकों की समीक्षा जरूरी है ताकि हर खेत तक पानी पहुंचाने का संकल्प समय पर सिद्ध हो पाए। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव सिंह की रिपोर्ट। तो बिहार में सूखे की आशंका से किसान हैरान और परेशान दोनों ही हैं। सरकार हर खेत तक पानी पहुंचाने का संकल्प साधने में जुटी हुई है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है, कुछ और है। कृषि भूमि को सिंचित करने के लिए बिहार में नहर, नलकूप, तालाब और कुआं मुख्य साधन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। राज्य में सोन, गंडक और कोसी से निकलने वाली 3 अहम नहरें किसानों की बड़ी उम्मीद है, लेकिन ये उम्मीद भी अब सूखी गई है। पूरा बिहार सूखे की चपेट में आ रहा है। किसान बारिश की बाट जोह रहे हैं। अब भी अगर देर हुई तो धान की रोपनी का सबसे उत्तम वक्त हाथ से निकल जाएगा, और ये वक्त हाथ से निकला तो मुंह से निवाला भी दूर दिखाई देगा। पटना जिले में सोन नदी से निकलने वाली नहर का हाल देखिए। तस्वीरें नौबतपुर की है। मुख्य नहर में नाम मात्र का पानी तो आपको भी दिख ही जाएगा। नहर के साथ निकाला गया ब्रांच नहर जल बिना सूखा है। सोन नदी से निकाला गया ये प्रमुख नहर किसानों के सुकून है या समस्या, इसकी जमीनी हकीकत भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे ये समझना भी जरूरी है कि बिहार की वो प्रमुख नहर कौन से हैं जिनसे सिंचाई को निर्बाध गति देने की कोशिश होती है। बिहार में 2 प्रकार की नहरें हैं। पहला सदावाही नहरें और दूसरा अनित्यवाही नहरें। सदावाही नहरें बांधों पर निर्मित सतत वाहिनी नदियों से निकाली गई हैं। ये वो नदियां हैं जिनमें निरंतर जल का प्रभाव होता है। उत्तर बिहार की सभी नहरें इस श्रेणी में आती हैं, जबकि अनित्यवाही नहरें सीधे नदियों से निकाली जाती है जो मानसून में ज्यादा जल प्रभावित करती हैं। बिहार में सोन, कोसी और गंडक इन 3 नदियों से निकलने वाले नहर राज्य के बड़े भूभाग को कवर करती हैं। चलिए पहले सोन नहर को समझते हैं। ये नहर बिहार का सबसे प्राचीन नहर है। इसका निर्माण 1876-77 में हुआ था। सोन नहर 2 भागों में विभक्त है, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। पूर्वी सोन नहर बारून नाम के जगह से सोन नदी से निकाली गई है, जबकि पश्चिमी सोन नहर डेहरी से सोन नदी के दक्षिणी ओर से निकाली गई है। पूर्वी सोन नहर पटना, गया, भोजपुर और औरंगाबाद को कवर करता है, जबकि पश्चिमी सोन नहर भोजपुर, रोहतास और बक्सर को सिंचित करता है। बिहार की दूसरी सबसे प्राचीन नहर त्रिवेणी नहर है। इसका निर्माण 1904 में हुआ था। ये नहर भारत नेपाल सीमा के पास पश्चिमी चंपारण जिले के त्रिवेणी नाम के स्थान से गंडक नदी से निकाली गई है। इस नहर से पूर्वी और पश्चिमी चंपारण का इलाका कवर होता है। तिरहुत और तिऊर नहर भी गंडक नदी से निकाली गई है, जो सारण और चंपारण से गुजरता है। सोन और त्रिवेणी नहर के बाद की कोसी नदी परियोजना के तहत पूर्वी और पश्चिमी कोसी नहर भी बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार और नेपाल सरकार की सहमति से साल 1954 में कोसी नदी परियोजना बनाई गई, जो 1965 में बनकर तैयार हुआ। इस परियोजना के तहत पूर्वी और पश्चिमी कोसी नहर हनुमान नगर के पास बने बांध से निकाली गई है। पूर्वी कोसी पूर्णिया, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल और खगड़िया को कवर करता है, जबकि पश्चिमी कोसी नहर दरभंगा, मधुबनी और बेगूसराय से होकर गुजरता है। बिहार में नहरों का यही प्रमुख जाल कृषि भूमि के लिए ऑक्सीजन का काम करता है, खेतों में पानी की उपलब्ध कराने का रास्ता तैयार करता है, लेकिन ये रास्ता भी पानी बिना सूना है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में सिंचाई के साधन के अभाव में किसान मॉनसून के साथ जुआ खेलते हैं। इंद्रदेव की कृपा अच्छी रही तो किसानों के चेहरे खिल जाते हैं, लेकिन मॉनसून जब धोखा दे देता है तो स्थिति बद से बदतर हो जाती है। राज्य में किस साल कितनी बारिश होगी ये निश्चित नहीं है। कभी बारिश कम होती है तो कभी ज्यादा,
कई बार जब देश में मानसून की स्थिति अच्छी होती है तब भी बिहार में औसत या फिर औसत से कम बारिश देखी गई है। यही स्थिति इस बार भी नजर आ रही है और ऐसे में बादलों से मायूस हुए किसान जब नहरों की तरफ टकटकी लगाए देखते हैं तो यहां भी उन्हें मिलती है तो सिर्फ मायूसी। बिहार में मानसून की बेरुखी के कारण सूखे की स्थिति बनी हुई है। किसानों में पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। कहीं भी खेतों तक ठीक से पानी नहीं पहुंच पा रहा है। बारिश की बेरुखी से मायूस हो चुके किसान नहरों में पानी के नदारद होने से भी बेहद हताश हैं। पटना जिले में सोन नदी से निकलने वाली नहर का हाल देखिए। तस्वीरें नौबतपुर की हैं। बिहार की सबसे प्राचीन नहर की नौबतपुर में स्थिति देखिए। नहर में पानी का स्तर इतना कम है कि इससे खेतों को सींचना दिन में तारे देखने जैसा है। बिहार में सूखे की स्थिति विकराल होते जा रही है। जो भूमिगत जल है उसका भी लेयर काफी नीचे जा चुका है। खेतों में दरार पड़े हैं और सबसे ज्यादा चुनौती किसानों के सामने है, क्योंकि लाख प्रयास करने के बाद भी उन्हें पानी नहीं मिल रहा है। ये हम पटना के सोन नहर की तस्वीर दिखा रहे हैं, पटना जिला के, और देखिए ये स्थिति है इस वक्त नहर की। कमोबेश तमाम जो बिहार में नहरें हैं उनकी स्थिति यही है। तीनों प्रमुख नदियों से जो नहर निकलती है उसकी तस्वीर कमोबेश इसी तरीके से आपको दिखाई पड़ेगी, चाहे वो कोसी का नहर हो, सोन का नहर हो या फिर गंडक का नहर हो। पूर्वी सोन नहर का जाल पटना, गया, भोजपुर और औरंगाबाद को कवर करता है, लेकिन सिंचाई की जमीनी हकीकत क्या है ये आप खुद ही सुनिए। नहर तो इन साल के अंदर में 36 घंटा पानी अबे कैले, बस एकरा सिवा एको घंटा फादिल पानी न आयल है। अभी नहर में माने देखते ही स्थिति कि माने नहर में कुछ पानी न है। जब तक 300 साढ़े 300 पानी विक्रम से न गिरत, नहर ऑफिस में जाओ, नौबतपुर जाओ, खगौल जाओ, विक्रम जाओ, कहीं कोई पदाधिकारी कुर्सी पर न होते अवेलेबल कि जे हम दुख पीड़ा भी उनका से कह सके। अब हमने कहा जाऊं तो कहाँ जाऊं। औरंगाबाद चीफ इंजीनियर बैठा दिलन है, और जबकि बैठे के चाहल विक्रम में रहे, खगौल में रहे, पहले रहल पटना में, हमने जेबो कर रही, अब तो वहाँ जा न सकी। यही स्थिति है। नौबतपुर के किसान नुनू सिंह कहते हैं कि नहर में पानी नहीं है। अपनी पीड़ा, अपनी समस्या को लेकर किसान पदाधिकारी के दफ्तर की परिक्रमा लगाते हैं, पर जिस तरह से नहर में पानी नदारद है वैसे ही संबंधित पदाधिकारी कुर्सी से नदारद रहते हैं। कुछ किसान ट्यूबवेल से धान की रोपाई कर तो रहे हैं, ज्यादा लागत उनकी राह में रोड़ा है। आलम यह है कि इस इलाके में नहर की पानी से सिर्फ 20 बीघा जमीन ही सिंचित हो सकी है। नहर का पानी अभी तक नहीं पहुंचा है। बहुत 10 से 20 बीघा रोपाया है नहर के पानी से अभी तक। मोरी के समय से अभी तक मोरी भी सब नहर में पानी, उसके बाद जून के बाद अभी तक मैंने नहीं आया है। गजेंद्र कहते हैं कि जून के बाद नहर में पानी अभी तक नहीं आया है। ये हाल तब है जब सीएम नीतीश कुमार हर खेत तक पानी पहुंचाने की कवायद को गति देने का सख्त निर्देश दे चुके हैं। नहर में पानी की स्थिति का जायजा लेने के दौरान हमारी संवाददाता को सिंचाई विभाग के इंजीनियर भी दिख गए। वो यहाँ मॉनिटरिंग करने आए थे। नहर में पानी की किल्लत को लेकर वो क्या कहते हैं ये भी सुन लीजिए। इंजीनियर साहब कहते हैं कि सब जगह सिस्टम बना हुआ है और उसी सिस्टम के तहत अल्टरनेट तरीके से नहर में पानी छोड़ा जाता है, लेकिन वो सिस्टम किस काम का जब किसान के खेतों तक वक्त पर पानी ही ना पहुंचे। किसानों की समस्या को लेकर सीएम सीरियस है। समीक्षा बैठक के जरिए अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, लेकिन सरकार के कृषि मंत्री इस मुद्दे पर सियासी कटाक्ष करते हैं। कहते हैं कि करोड़ों का मंदिर बनाने वाले भगवान से बारिश की प्रार्थना करें। हमने
हमने भाजपा के साथियों से आग्रह किया कि सुखाड़ की स्थिति, बारिश नहीं हो रही है, हजारों हजार करोड़ के मंदिर बना रहे हो, तो मंदिर बना के क्या करोगे? भगवान से प्रार्थना तो करो। मंदिर बना दिए, भगवान से प्रार्थना ही नहीं कर रहे हो बारिश के लिए, तो फिर हजारों लाखों करोड़ किस बात का? मैं लगातार कह रहा हूं कि ईश्वर से प्रार्थना करिए कि जिस विपत्ति से हम लोग गुजर रहे हैं, ईश्वर जो है हम लोग को आशीर्वाद दे। कृषि मंत्री मानते हैं ये बहुत बड़ी विपत्ति है। ऐसे में भगवान से बारिश की प्रार्थना के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। मंत्री जी कहते हैं कि बारिश के लिए सब लोग मिलकर दुआ करें ताकि विपत्ति टल जाए। जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर हाल में हर खेत तक पानी पहुंचाने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। लेकिन समस्या को देखने का ये नजरिया अगर उनके मंत्री का है तो ये संकल्प कैसे सिद्ध होगा? किसान कैसे अपने खेतों को सींचकर हमारे लिए अन्न उगाएंगे? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट।